Ministry presents. Divine Supernatural Ministry. आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। थिस्सलुनियों की इस किताब में जब हम पढ़ रहे हैं और ये आत्मा और शरीर प्राण के विषय में कुछ बातें कह रहा है और कहते हैं कि ये पूरी रीति से पवित्र हो, और हम जानते हैं कि बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को कदापि देख नहीं पाएंगे। आज मनुष्य की इच्छा है कि वो परमेश्वर को देखे, परमेश्वर की आवाज को सुने, पर सवाल उठ जाता है यहाँ पर कि मैं किस प्रकार उस परमेश्वर को देख सकता हूँ। मेरे अंदर ऐसी कौन सी बात है जो मुझे परमेश्वर के करीब लेके आती है? मेरे अंदर ऐसी कौन सा स्वभाव है जो मुझे परमेश्वर के नजदीक लेके आता है? पर एक बात यहाँ पर थिस्सलुनियों में कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। और पवित्रता का जीवन जीने के लिए हम कई बार कोशिश करते हैं, परंतु हम मनुष्य हैं। कई बार हम पवित्रता का जीवन जीते जीते कई बार पाप में गिरते हैं, कई बार अपनी रखवाली करते हैं, कई बार अपने जीवन को पवित्र रखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ बैठा हुआ एक जन का विषय में अगर बात करें तो हम सब जानते हैं, जब हम अपने जीवन को पवित्रता के साथ जीते हैं और अचानक मेरे और आपके जीवन के द्वारा थोड़ा सा पाप हो जाए तो हमारे मन में क्या उदासी आती है कि मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने अपने जीवन को पवित्र करके रखा था, परंतु मैंने क्या देख लिया, मैंने क्या सुन लिया, मैंने अपनी जुबान से क्या बोल दिया, मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ गए? शायद हो सकता है शरीर को उससे पहले थोड़ा अच्छा लगे, पर जब हम अपनी पवित्रता को खो देते हैं, हम उस चीज को जान पाते हैं, हमारा मन कैसा उदास हो जाता है। पर इस समय वो शांति का परमेश्वर जो पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। अब एक व्यक्ति अपने शरीर को सुरक्षित कैसे रख सकता है? ऐसा क्या करना पड़ेगा कि मेरी सोच, मेरे विचारों को मैं सुरक्षित रख सकूं? मेरा आत्मा, मेरा प्राण, मेरा शरीर मैं कैसे पवित्र कर सकूं? क्योंकि मैंने जवाब देना है कि आसमान का परमेश्वर जब बादलों पे आएगा, मुझे अपने आप को सुरक्षित रखना है। इतनी मेहनत करते हुए और हम अगर परमेश्वर के घर में नहीं गए तो मेरे लिए और आपके लिए बहुत बुरा होगा। और शांति का परमेश्वर तुम्हें आप ही पूरी रीति से पवित्र करेगा। पवित्रता का जीवन जीने के लिए मेरी सोच और विचारों को मुझे ध्यान से देखना है। मैं किस बातों की ओर मन लगा रहा हूं? मेरा शरीर क्या इच्छा रख रहा है? क्या यह प्रभु के साथ चलने के लिए कर रहा है या संसार की रीति और उन बातों की ओर ध्यान लेके जा रहा है? बेहद जरूरी है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन के एक एक क्षण को कैसे जीना है। मेरा जीवन मैं क्या कर रहा हूं मुझे देखना है। इसलिए कई बार मार्ग में लिखा जाता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये विश्वासियों के साथ बहुत तेजी से हो रहा है। एक विश्वासी अपने आप को पवित्रता का जीवन जीने के लिए कितनी मेहनत करता है। देखें इसको अपने स्वभाव को अंदर। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम उपवास, प्रार्थना, संगति, प्रभु के साथ मेल जोल, उपवास के साथ में प्रभु भोज की मेज में शामिल होना, हम अपने जीवन को कैसा ढालने की कोशिश करते हैं। पर अचानक हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घट जाती है जिससे हमारा पवित्रता का जीवन जो एक अच्छे लेवल पे था, अचानक गिरने में टाइम नहीं लगता। और यही कारण है कि आज बहुत से मसीह, बहुत से विश्वासी, बहुत से दास या परमेश्वर के लोग पाप में गिरकर प्रभु की हजूरी को खो रहे हैं। और ये उसी प्रकार है कि जब हम संसार की उन बातों की ओर मन लगाते हैं जो हमें दिख रहा होता है, हमारे कान संसार की बातों की ओर कान लगा रहे होते हैं, हमारी आंखें वो देखना चाह रही है जो शरीर दिखाना चाह रहा है। इसलिए आज मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से बिल्कुल दूर जाता रह रहा है।
मैं और आप भी ये अच्छे से जानते हैं। मैं इस अनुभव को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और मैं कई बार बता चुका हूं कि जब प्रभु ने चुना, उस समय प्रभु की जो मौजूदगी, परमेश्वर की जो सामर्थ, परमेश्वर की जो बातचीत, और जब मैंने एक क्षण में उसे खोया, जिस प्रकार एसाव रोया था उस प्रकार मैं रो रहा था। अपने पहलौठे को हक छोड़ने के बाद वो रो रहा था कि उसको फिर मिलना बड़ा मुश्किल था। इसलिए कि अगर मैंने चौकसी शरीर आत्मा प्राण की नहीं करी तो एक दिन ऐसा ही होगा। पर मैं सोचता हूं कि परमेश्वर मेरे ऊपर अनुग्रह किया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझ पर दया किया कि जो स्थिति मेरी उस समय थी जब मैं रो रहा था कि परमेश्वर ये भाई मेरे पास आए, मैं इसके लिए क्या प्रार्थना करूं। एक व्यक्ति मेरे पास आया कि भाई प्रार्थना कर दो, और उस समय मैं खाली था, कोई सामर्थ नहीं, कोई प्रभु का आत्मा नहीं, कोई वचन नहीं, खाली था। क्योंकि मैं जिधर गिरा था, जिधर मुझे मालूम था मैं कहां से गिरा हूं, उस समय रोया, प्रभु अब क्यों नहीं हो रहा। उस समय का टाइम जब मैं जॉब करता था बैंक में, तब की बात बता रहा हूं। एक गिरा हुआ व्यक्ति बता सकता है जब उसका आत्मिक जीवन परमेश्वर से दूर होता है। शायद हो सकता है कुछ क्षण के लिए मुझे और आपको अच्छा लगता होगा, क्योंकि उस समय हमें अच्छा लगता है जब हम प्रभु की उपस्थिति में तो एक आत्मिक तौर पे मजबूती नजर आती है, पर अचानक फाड़ खाने वाला या मन की इच्छा हमें उस पाप में गिराती है, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति से जब दूर होते हैं हमारे मन में उदासी जरूर आती है। और मुझे लगता है कि ऐसा हम सोचते हैं कि मुझे अब फिर से प्रभु के साथ बातचीत करने के लिए समय लगेगा। मुझे ये बाइबल उठाते हुए भी ऐसा लगेगा मैं कैसे उठाऊं, मैंने पाप कर दिया है, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं सकता, मैंने पाप कर दिया है। जो रिश्ता जहां पे परमेश्वर के साथ में चलने के लिए था, जब हम चिंताओं में या परेशानियों में घिरे होते हैं और दुख में होते हैं, तो हमें तब दलेरी मिलती है परमेश्वर के वचन से, प्रभु से। और अगर जीवन में अगर गुनाह करने के कारण परमेश्वर के साथ में संबंध टूट गया है, तो हमें फिर दलेरी नहीं आती अंदर, फिर बड़ा मुश्किल लगता है, क्या परमेश्वर मेरी सुनेगा अब, क्या परमेश्वर मेरी सुन लेगा। मैंने उसके विरुद्ध गुनाह किया है, मैंने उस परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, क्या परमेश्वर मेरी सुनेगा। ये सवाल हमारे जीवन में पैदा होने शुरू हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करे कि मैं फिर से रिबिल्ड हो जाऊं, मैं फिर से खड़ा हो जाऊं, फिर से मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाऊं, फिर से मैं परमेश्वर से बातचीत करना शुरू कर दूं। मेरे अजीज, या आज हम सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन कि हम उस परमेश्वर के पुत्र यीशु के आने तक अपने आप को सुरक्षित रख सकें। ऐसा ना हो कि एसाव के समान हम भी रोएं। इसलिए मुझे अपनी आत्मा, प्राण, शरीर की चौकसी करना है। मेरे शरीर, आत्मा, प्राण परमेश्वर के सामने मैंने उसको सुरक्षित करके उसे सौंपना है। पढ़िएगा मेरे साथ 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 17 आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। जब मैं प्रभु में अब आ गया हूं, हम इस वचन को बहुत बार सुनते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। हम कितनी बार नई सृष्टि बनेंगे अब, हम कितनी बार नई सृष्टि बनेंगे। उद्धार पाने के बाद, नया जन्म पाने के बाद अब मैं कितनी बार गिरूंगा, मैं कितनी बार अपने आप को नई सृष्टि का दिलासा अपने जीवन में देता रहूंगा। पाप किया, गुनाह किया और फिर इंतजार किया कि खुदा मुझे अपने लहू के वसीले से तू अब क्या कर, मुझे फिर से नया ताजा कर दे, फिर नई सृष्टि है। फिर थोड़े हफ्ते बाद, महीने बाद फिर पाप किया और फिर चाह रखी कि प्रभु मुझे नई सृष्टि बना। कब तक, कब तक, कब तक हम नई सृष्टि बनते रहेंगे। कहीं धोखा तो में नहीं है, कहीं मैं और आप धोखे में तो नहीं है। वचन कितनी बार कहता है कि जिसके अंदर परमेश्वर का बीज है वो पाप नहीं करता। पर मैं नई सृष्टि की इच्छा कब तक रखूंगा। हम नई सृष्टि है, आरंभ से प्रभु ने हम पर दया करी है, अनुग्रह किया है।
उसने उत्पत्ति से पहले मुझे और आपको चुना है, मुझ पर अपनी दया करके अपने राज्य में बिठा दिए, स्वर्ग के स्थानों में मुझे और आपको शामिल कर दिया है। बेटा बेटी होने का हक, लेपालक पुत्र होने का अधिकार खुदा ने मुझे दिया है। मैं फिर क्यों उस पाप को करूं? मैं फिर क्यों अपनी निगाहों को उस संसार की ओर लेके आऊं? मैं अपने कानों को क्यों चुगली और निंदा की बातों को सुनूं? क्यों मैं घमंड, क्यों मैं क्रोध करूं? क्या इस इच्छा पे कि मैं तो एक नई सृष्टि हूं? रोमियो की किताब में जिस प्रकार कहता है, जहां पे पाप बहुत ज्यादा होता है वहां पर अनुग्रह सबसे ज्यादा होता है। क्या मैं फिर से वो पाप करता रहूं कि अनुग्रह मुझ पर बहुत आय से और बहुत आय से होता रहे? कलाम कहता है कि कदापि नहीं, कभी नहीं। इसका मतलब मैं गुनाह पे गुनाह नहीं करूंगा बार बार। मैं अपने यीशु को सूली पे नहीं चढ़ाऊंगा दोबारा, इसलिए यीशु सूली पे चढ़ेगा भी नहीं दोबारा, क्योंकि अब वो आ रहा है सिर्फ न्याय के लिए, अपने लोगों को लेने के लिए। इसलिए वो शांति का परमेश्वर अपनी उस कलीसिया को, अपने लोगों को जो पवित्र है उसे उठाने आ रहा है। और वो कहते हैं कि पूरी रीति से तुम अपने आप को सुरक्षित रखो। इतनी मेहनत करने के बाद और परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है तो मेरे अजीज, मेरे प्रिय भाई या बहन, कोई फायदा नहीं खुदा के साथ चलने के। इसलिए मेरा जरूरी है कि मैं खुदा की आवाज को सुनूं, मैं उसके वचन के साथ अपने आप को रोज जांच लूं। पौलुस बार बार कहता है, मैं अपनी देह को मारता और पीटता हूं कि मैं इसे वश में कर सकूं। आज हम में से कई लोग उसे वश में नहीं कर रहे, परंतु सौंप रहे पाप के हाथ में, गुनाह के हाथ में। और इच्छा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देखने की, इच्छा है परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने की, इच्छा है कि परमेश्वर हमें मुंह मांगा वर दे, इच्छा है कि परमेश्वर की आवाज को सुनूं। पर कब तक? क्या यीशु को बार बार सूली पे चढ़ाने के साथ साथ मैं अपने यीशु को कैसे सूली पे चढ़ाऊं? सिर्फ इस दिलासे से कि मैं नई सृष्टि हूं। परमेश्वर का बीज हमारे भीतर है। बाइबल में प्रेरितों के काम और उसका 19 अध्याय और उसकी 11 आयत में कहता है कि जो पौलुस था अपने हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। उससे पहले पौलुस का जीवन मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो वही पौलुस जिसने स्टीफन को मारते समय अपने पत्थरों को जो उसके हाथ में से रोका नहीं, परंतु उसे भी मारा उसने। ये पौलुस वही जिसने अपनी देह को रोज मारा और पीटा। अब हम कह रहे थे इस बात के विषय में कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूं, मैं परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठूं। पर पौलुस इस बात को जान गया था, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जब उसके ऊपर हुआ तो वही पौलुस के हाथों से परमेश्वर वो सामर्थ्य के कामों को दिखाता रहा। उसने उन बातों को जाहिर किया जो खुदा की ओर से सच्ची थी, क्योंकि उससे पहले उसका जीवन परमेश्वर के लोगों को सताने वाला था। पर पौलुस इस बात को कहता है कि मैंने अपनी देह को अपने वश में करके रखा है कि मैं स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप ना करूं। पहले का जीवन कैसा है, परंतु दोबारा उन्हें फिर से परमेश्वर के पुत्र यीशु सूली पे नहीं चढ़ाया। हमारे जीवन में हम कई बार परमेश्वर के वचन को सुनते हुए भी ऐसी बातों को करते हैं जो खुदा पसंद नहीं करता है। हमारी जुबानों से हम उन बातों को बोलते हैं या आंखों से देखते हैं जो परमेश्वर को नहीं भाता। पर फिर भी मैं और आप इस समय परमेश्वर ने जब मुझे और आपको ये मौका दिया इस हैकल में बैठने के लिए और उसके कलाम को सुनने के लिए कि मैं और आप परमेश्वर की ओर फिरें, अधूरे नहीं, पूरे रीति से, कि शांति का परमेश्वर मुझ पर और आपको पूरी रीति से पवित्र कर दे, कि एक दिन जब यहोवा परमेश्वर के सामने मुझे और आपको खड़ा होना पड़े, हम किसी भी प्रकार से दोषी ना करार किए जाए। इसलिए मुझे अपनी आत्मा और प्राण शरीर की सुरक्षा करना, और मैं कहता हूं
कि अगर अंदर से सफाई हो गई, बाहर ऑटोमेटिक हर चीजें सफाई हो जाएंगी। एक व्यक्ति अगर बीमार है शारीरिक तौर पर, तो ऐसे व्यक्ति को कभी कभी अच्छा नहीं लगता कि वो नहाए धोए, अच्छे वस्त्र पहने। सुन लीजिए, अगर हम भी कभी बीमार होते हैं तो ऐसे ही लगता है क्या नहाना है। जब हम बीमार होते हैं अंदर से कि मेरा मन नहाने का नहीं है, मैंने बाल गूंथने की आवश्यकता मेरे को नहीं, किसने देखना है, मुझे अच्छे वस्त्र क्यों पहनने हैं। वो बीमारी क्योंकि अंदरूनी तौर पे है। पर एक व्यक्ति जब अंदर से हष्ट पुष्ट होता है, उसे होता है कि मैं निखरूं अच्छे से, मैं ओढ़ना पहनना अच्छे से स्वस्थ दिखा हूं अंदर से, तो आप बाहरी तौर पे ऑटोमेटिक क्या होंगे, अच्छे नजर आएंगे। अगर आत्मा में कोई बीमारी आ गई है तो शारीरिक तौर पर देखें हम कई बार बीमारी नजर आएंगे। इसलिए मेरा आत्मिक तौर अगर मजबूत है तो मैं शारीरिक तौर पे भी क्षमता रखता हूं उस फाड़ खाने वाली युक्तियों के सामने खड़ा होने के लिए। अगर मैं आत्मिक तौर पे मजबूत और दलेर हूं तो मैं क्षमता रखता हूं शारीरिक तौर पर कि कोई शैतान कोई चीजें मुझे अगर दिखाए या कुछ बताए या कोई चुगली या निंदा या कोई ऐसी बात मेरी आंखों के सामने आए, तो मैं क्षमता रखता हूं उन बातों को अलग करने के लिए। अगर आप आत्मिक तौर पे मजबूत है तब, अगर कमजोर है तो कोई ना कोई ऐसी बातें होंगी जिसको आप समझौता करना पड़ेगा आपको। इसलिए मुझे अपने आत्मा और प्राण शरीर इन तीनों की सुरक्षा करना है। हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा तो परमेश्वर के पास चली जाएगी। बहुत से लोगों का मानना यही है। एक व्यक्ति वही हिमाचल में मिला, एक बुजुर्ग, वो भी कहता है ये आत्मा तो प्रभु के पास चली जाएगी, पर शरीर के लिए चिंतित नहीं है, उस प्राण के लिए चिंतित नहीं है। सोचते कि धर्म कर्म के काम करके हम आत्मिक तौर पे मजबूत हो जाएंगे। एक व्यक्ति जब मिला जो ब्यास में जाता है और ये अपने तरीके से धर्म की बातें बता रहा था कि हम उधर गए, इतनी इतनी जगह पे जाके सेवा किया हमने, फलानी जगह हमने खाना खिलाया, लोग मुझे जानते हैं। कहता जब लोग दूर दूर से आते हैं, अरे आपने हमें खाना खिलाया था। तो साथ में चाय पी रहा था बैठ के, और मैंने उसे पूछा एक बात, उद्धार पा लिया है? नहीं मान। उसने एक बात बोली कि हमारे जो गुरुजी हैं, वो गुरुजी हमारे को प्रभु का दर्शन कराएंगे। मैं कहा गलत फहमी में है। अभी आप, मैंने कहा बिस्किट उठाया है, आपके साथ एक भाई और बैठे हैं, आपके हाथ में चाय भी है, ये आपको भूख लगी और आपको अच्छा लगा बिस्किट खाने के लिए, आपने अपना पेट भर लिया है। आपका पेट आपके पास है, परंतु आपकी भूख मिटाकर आपने दूसरे व्यक्ति की भूख नहीं मिटाई। उसी प्रकार मैंने कहा आपका गुरु है, गुरु सिर्फ आपको सिखा सकता है परंतु स्वर्ग तक नहीं ले जा सकता। वो हर बात पे हाँ कर रहा था। आज बहुत से लोग हैं जो धर्म और कर्म करके सोच रहे हैं कि गुरु के पीछे चलने से, गुरु का पोंछा पकड़ने से शायद हम भी परमेश्वर के दर्शन कर लेंगे। और मैंने उसे एक बात बोला कि बिना पवित्रता शुद्धता के तो आप भी नहीं देख सकते, ना आपका गुरु देख सकता। मुझे और आपको एक एक व्यक्ति को अपना हिसाब देना है, मेरे आत्मा का, मेरे प्राण का, मेरे शरीर का। इस बात को हम जानते हैं कि अगर पत्नी विश्वास में है तो पति को वो स्वर्ग नहीं ले जा सकती, या पति विश्वास में है तो हम सोचेंगे कि पत्नी को स्वर्ग ले जाएगा, यहां तक कि मेरे बच्चों को। परमेश्वर इस प्रकार का न्यायाधीश नहीं है। बाइबल साफ बताती है कि एक एक व्यक्ति को अपने अपने विषय में परमेश्वर के सामने, न्यायाधीश के सामने खड़ा होना पड़ेगा। मुझे और आपको अपना अपना न्याय, चाहे वो आत्मिक तौर पे है, प्राण के तौर पे, शरीर के तौर पे, तीनों का न्याय परमेश्वर स्वयं करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा का न्याय होगा, शरीर तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु इस शरीर जिससे आपने क्या देखा है, क्या किया है, क्या बोला है, क्या करते हैं, इन तमाम चीजों का न्याय भी परमेश्वर लेगा।
इसलिए कह रहे हैं इन तीनों के विषय में। अभी आपने जब पहले थिस्सलुनीकियों 5:23 पढ़ा, वह कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह तक आने के पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। अब यहां पर यह नहीं लिखा कि आत्मा, तुम आत्मा को सुरक्षित रखो। वहां पे 3 चीजें लिखी है, आत्मा, प्राण और देह। आप नहीं कह सकते कि मेरा तो न्याय सिर्फ आत्मा का होगा। शरीर को आजादी मिली है, लाइसेंस मिला है कि मैं पाप कर लूं, मैं पराई स्त्री को देख लूं, मैं अपने समय को, अपनी आंखों को उन चीजों पे लेके जाऊं जो शरीर चाहता। यहां तक कि आपके अंदर जो चल रहा है, अंदर प्राण, यह प्राण भी क्या इच्छा रख रहा है? क्या मैं चोरी कर लूं? क्या उस स्त्री के बारे में सोच लूं? क्या इच्छा रखूं बदला लेने की, क्रोध करने की? तो ये सब चीजें प्राण में है। इसलिए क्या कह रहा है, ये तीनों चीजों को कि प्रभु यीशु मसीह के आने तक आत्मा, प्राण, शरीर ये सुरक्षित रखना। ये तीनों अगर लेवल में नहीं है, एक में मजबूती पाली शरीर पर प्राण में कुछ और चल रहा है, एक में भी गिर गए, तीनों चीजों में अगर गिर गए या एक में गिर गए, तो खुदा के सामने हम जा नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने आत्मा की भी चौकसी करूं। ये आत्मा को मैं परमेश्वर का कलाम दे रहा हूं या नहीं दे रहा? आत्मा क्या चाहता है? आत्मा क्या चाहता है? अजी वचन क्या देते हैं? ये तो 5 मिनट पढ़ना है मुझे सुबह, या मोबाइल पे एक मैसेज आ गया, सुबह एक पढ़ लिया, इतना सा, बस आज मेरा पूरा दिन उसी को देके निकल जाएगा। समटाइम अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हम जब मोबाइल खोलते हैं, हमें एक वचन जब सुबह मिल जाता है, हम सोचते हैं यही मेरे लिए सब कुछ है। आज तो पूरा बाइबल पढ़ने के लिए मेरे लिए समय नहीं है, किसी ने भेज दिया वचन, ये मेरे लिए काफी है। That's not enough। सुबह उठते ही भोजन करते, चाय पीते, दोपहर का लंच भी तैयार है, रात का डिनर भी तैयार है, पर ये आत्मा का क्या है? परमेश्वर लेखा लेगा मेरे अजीज, एक एक व्यक्ति से। जिसको तुमने ताकतवर बनाना था, तुमने उसे कमजोर कर दिया है। इस आत्मा को परमेश्वर के सामने बैठकर उसकी धन्यवाद करना था, शुक्रगुजारी करनी थी, खुदा से बातचीत करनी थी, परंतु तुमने आत्मा को बुझा दिया है। उसे जहां भूख थी 4 रोटी खाने की, उसे सिर्फ आधी रोटी खिला के तुमने शांत कर दिया। वचन परमेश्वर की आत्मा है। बाइबल में साफ लिखा है कि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता पे बनाया और अपने जीवन के श्वासों को मनुष्य के भीतर फूंक दिया। उसका आत्मा मेरे और आपके अंदर है, जवाबदार होना पड़ेगा। ध्यान दें, जो लोग खुदा से प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, ये आत्मा को बुझा रहे हैं। ध्यान दें इस बात को। मेरा प्रार्थना का जीवन क्या है? मैं घुटनों को कितनी बार टोकता हूं? एक वचन पढ़ने से आप आत्मा की भरपूरी नहीं कर पाएंगे। ध्यान दें, सिर्फ आत्मा क्या चाह रही है? परमेश्वर के साथ बातचीत, क्योंकि उसका आत्मा है। आप परमेश्वर की आत्मा को परमेश्वर के साथ मिलवा ही नहीं रहे, उसको आपने दबा के रख लिया है। उसको भरपूरी चाहिए खुदा से बात करने के लिए, जिसे कमजोर बना दिया आप लोगों ने। मुझे वचन पढ़ना आधा घंटा 15 मिनट मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। मुझे पढ़ना है। सुबह एक वचन उठाकर आप पूरा दिन इस बात के बारे में घमंड करते हैं, आज तो मैंने वचन पढ़ लिया है, ये संगति हो गई मेरे साथ खुदा के साथ में। जी नहीं। वहां क्यों? पीड़ितों की कलीसिया में लोग हर दिन मिलते थे। वो 120 लोग थे जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उठ रहा है। इतना ही था? 120 ही थे कि ज्यादा थे? ठीक कह रहा हूं? क्यों परमेश्वर का आत्मा उस पहली कलीसिया के ऊपर उतरा? क्यों नहीं पहले उतरा? क्या उन्हें शिक्षा नहीं थी? क्या उनके अंदर एक होने की ताकत नहीं थी कि हम एक हो जाए? वो एक जगह मिलते थे, सब लोग बातचीत करते थे, तब वहां पर परमेश्वर का आत्मा उन पर बहुत आय से उतरा है।
क्योंकि वो जान गए थे उस कलीसिया में कि परमेश्वर का आत्मा क्या चाह रहा है, परमेश्वर क्या चाह रहा है। इसलिए उसको जो खुराक देनी थी रूहानी तौर पे, वो खुराक दे रहे थे उसको। हम तो एतवार को मिलते हैं और संडे को मिलते हैं बस, बाकी दिन तो नजर नहीं आते। यहाँ तक कि हम लोग फास्टिंग प्रेयर एक हफ्ते में, महीने में एक बार, एक व्यक्ति नहीं यहाँ पर प्रभु से चाहिए बहुत, एक व्यक्ति नहीं है। जब जैसा कर्म करेंगे वैसा होता रहेगा। प्रभु से चाहिए मुझे बहुत कुछ। प्रभु भंडार खोल, अभी मेरे खत्ते भर जाएं, मेरे बच्चे का करियर बन जाए, मेरा जीवन में ये मुझे मिल जाए, फलाना मिल जाए, सब कुछ। पर प्रभु की कलीसिया में महीने में एक बार उपवास के साथ बैठना मेरे पास समय नहीं है भाई। जब मौत के मुंह में होते हैं, भैया प्रार्थना करो, मरे जा रहे हैं, सांस घुट रहा है, करो प्रार्थना, वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया है, प्रार्थना करो भैया, कैंसर हो गया, प्रार्थना करो। क्या वो परमेश्वर आएगा? वो दयालु है, वो फिर भी आ जाता है। कुछ दिन मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, मैंने कहा अगर मेरा स्वभाव ऐसा होता कि जो लोग प्रभु के वचन को स्वीकार नहीं करते तो मैं क्रोध करता। पर मैं सोच रहा था परमेश्वर कितना दयालु है, वो परमेश्वर कितना दयालु है। अगर हम अगर किसी की बात नहीं मानते, अगर कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता तो अच्छा नहीं लगता। और हम जब खुदा की बात नहीं मानते तो खुदा का स्वभाव देखिए, वो फिर भी हम पर क्रोध नहीं करता। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर मुझे और आपको मिला है। इसलिए हम आत्मा की बातों को क्या कर रहे हैं? बुझा रहे हैं। हम आत्मा की उन रूहानी चीजों को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज से सीख लें, मुझे ये खुदा का आत्मा मेरा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा है। मैं उसे रोक नहीं सकता प्रभु के साथ मेल जोल कराने के लिए। अगर आप रोक रहे हैं, स्वर्ग का परमेश्वर जरूर दंड लेके आएगा आपके ऊपर। क्योंकि आत्मा परमेश्वर का है और आत्मा परमेश्वर का है और उसी के पास वापस जाना है। परंतु आप दोषी ठहरेंगे अगर ये परमेश्वर का आत्मा प्रभु के पास नहीं जाएगा, तो आप दोषी ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको श्वेत में दिया था, उसे क्या करना था आपने नहीं किया उसके साथ। आप उसके लिए नर के दरवाजे खोल रहे हैं, खुद के लिए तो है। दूसरी बात वो कहता है प्राण, ये प्राण के द्वारा मुझे क्या सोचना था, क्या निर्णय लेना था। प्रभु का वचन जब आत्मा में देकर प्राण के जरिए मैंने पूरा करना था। पर ये प्राण क्या सोच रहा है? किसी को कैसे नीचे गिराना है, किसी का बदला कैसे लेना है, किसके अंदर क्रोध कैसे रखना है, जवाब कैसे देना है, ये प्राण में आ गया। और ये प्राण फिर चुप नहीं रह रहा, ये शरीर को हुक्म दे रहा है। ये शरीर को कह रहा है अब तू उठ, उसके बारे में बोल, अब तू डंडा उठा, उसके जाके सिर पे मार, उसने तेरे लिए ऐसा किया है, तू उसके लिए ऐसा कर। और ये शरीर क्या कर रहा है? उसे पूरा कर रहा है। एक छोटी सी गलती, आत्मा में आई ठंडापन, कमजोरी, आपके लिए परमेश्वर के उस स्वर्ग के दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर रहा। इसलिए वो कह रहा है इन तीनों को तू आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे नहीं, पूरे निर्दोष और सुरक्षित रखे। मुझे जो करना है मैं नहीं कर रहा। आज से मैं और आप आदत डालें, ये आत्मा परमेश्वर का जो दिया है, मैं से वचन पढ़ाना है। इस शरीर को मैंने जबरदस्ती खींचना है कि घुटनों पे आ तू। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। इस प्राण को, जो मेरे प्राण सोच रहा है किसी चीज के बारे में, क्रोध या ढीलापन ला रहा है, इसे भी बिठाना है। तू बैठ इधर, मैं स्वर्ग के परमेश्वर से बात कर रहा हूं। मैंने स्वर्ग के परमेश्वर का जो आत्मा है, मैं अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ मेल करा रहा हूं। तू शरीर मुझे रोकेगा नहीं। प्राण, तू मेरे मन में जो विचार लेके आ रहा है उसे मैं आने नहीं दूंगा। मेरा शरीर, तू इसी समय मरी दशा में है, मैं इसे बलवंत करूंगा। ये आदत डाल ले, नहीं तो नुकसान होगा। और जब अंदर सब ठीक हो जाएगा, मैंने पहले बोला, आप शारीरिक तौर पे मजबूत हो जाएंगे,
दुष्ट आपके सामने कोई भी ऐसी स्थितियों को लेके आए, आप उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। आपको मालूम है जो मेरे अंदर है वो सामर्थ्य है। इसलिए कलाम कहता है जो संसार में है परंतु उससे बढ़कर जो तुम्हारे अंदर है वो सामर्थ्य है, वो उससे बड़ा है। बाइबल में और जो पढ़ते हैं यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 1 आयत, यूहन्ना 6 का 63, 663 जॉन। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन भी है। ठीक है, तो आत्मा क्या है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं? जीवनदायक है। अगर ये आत्मा को आपने मजबूत कर लिया खुदा का कलाम खिलाकर, खुदा के साथ संगति कराकर, ये जीवनदायक है। जीवनदायक मतलब अनंत काल तक जीवन बना रहे। परंतु शरीर से कुछ लाभ नहीं है। ये शरीर से कुछ लाभ नहीं है। मैन कम्स फ्रॉम द डस्ट विल बी रिटर्न इनटू डस्ट। मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है मनुष्य तू मिट्टी तो है, तू किस बात का घमंड करता है? तू अपनी सुंदरता पे घमंड करता है, अपने विचारों पर, अपनी सोच पर या अपनी बुद्धि पर। तू मिट्टी तो है, तू मिट्टी तो है। देखिए अपने जीवन को, जब हम पैदा होते हैं एक छोटा बच्चा है, बड़ा सुंदर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और फिर वो एक युवा अवस्था में आता है। युवा अवस्था के बाद वो सुंदरता जो पहले वाली थी वो अलग हो गई है। अभी जब छोटे बच्चे उसका गाल पकड़ के खींचते हैं, पर जो बड़ा होता है फिर बड़ा होता है, फिर उसकी उम्र, फिर चेहरा बदलना शुरू होता है, कैसे ढलता है। और फिर एक समा आता है, मिट्टी, उस मिट्टी में मिल जाना। वो सुंदरता जो थी वो बाद में शून्य हो गई। हम फिर भी इस बात पर घमंड करते हैं अपने देह के ऊपर से, शरीर से कुछ लाभ नहीं है, परंतु इसे लाभदायक बना सकते हैं जब प्रभु की हजूरी में लेके आएंगे, प्रभु के साथ समय बिताएंगे, प्रभु के साथ एक मन हो जाएंगे, स्वर्ग के परमेश्वर के सामने जब घुटने टेकेंगे। इस आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो जीवनदायक बनी रहेगी। इसलिए वो कहता है जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी है। वो आत्मा भी और जीवन भी है। परंतु आज बहुत से लोग हैं उस आत्मा की बातों को सुनते नहीं है, क्योंकि शरीर में है। और वचन कहता है कि जो शरीर में है वो शरीर की बातों पे मन लगाता है, परंतु जो आत्मा व्यक्ति है वो आध्यात्मिक बातों पर मन लगाएगा। मैं और आप किस बात पे मन लगा रहे हैं? हम सब बैठे हैं यहाँ पर क्योंकि हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारे लिए हमारे घर की बातें हैं, हमारे घर की चीजें हैं, हमारे पास घर का स्वभाव है। आप क्या जाने भाई संसार में रहते किन किन बातों का निर्णय लेना पड़ता है। भाई आप क्या बताएंगे जिस परिवार में हम रहते हैं हमें किन किन को जवाब देना पड़ता है। प्रभु भाई आप तो भी लड़के हैं, अगर आप भी लड़की होते तो जानते हैं हमें किन किन बातों को सहना पड़ता है। मेरे अजीज, मेरे प्रिय भाई बहन, आप जो भी अगर प्रभु में नया जन्म पाया है या उद्धार पाया है, आपके मुख से ये बात नहीं आएगी, आप समझौता नहीं करेंगे कि आपको कहना आसान होगा, भाई बताना जरूर होगा, पोडियम पे खड़ा होकर प्रचार करना आसान होगा, परंतु अगर प्रभु में आत्मा पाया है, प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो आपके पास एक्सक्यूज नहीं होंगे। ये निर्णय तो पहले लेना था, प्रभु में आने के बाद क्यों? ये निर्णय बाद में नहीं, पहले है कि मुझे प्रभु के साथ चलना है तो कैसे चलना है। मुझे प्रभु के साथ चलना है तो अधूरा नहीं चलना, मुझे संपूर्ण तरीके से प्रभु के जैसा दिखना है। प्रभु का स्वभाव मेरे अंदर आना है, उसका वचन जो मुझे अंश अंश करके बदलता है वो मेरे भीतर नजर आना चाहिए। इसलिए हम एक्सक्यूज नहीं देंगे कि हम जिस संसार में रहते हैं इसके साथ भी चलना पड़ता है। नहीं, अधूरे हैं, संपूर्णता नहीं है। संसारिक स्वभाव है, अधूरे हैं।
और मैं फिर से कहूंगा इब्रानी 10:31, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। जो लोग प्रभु से खेल रहे हैं वो जला के राख भी कर सकता। नादीब और अभियो को जला दिया वहां पर, सो मैं और आप कौन है? हनन्या और सफीरा को उसने वहीं पे खत्म कर दिया, तो मैं और आप कौन है? ध्यान दे दे बस। प्रभु के हाथ में पड़ना जीवित बात, वो जीवित परमेश्वर के हाथ में जब आ गए, तो अब मेरे अपने मुझे क्या बोल रहे हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मेरे रिश्तेदार मुझे क्या कहेंगे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। अगर सच में आत्मा पाया है प्रभु का, तो प्रभु की पहचान में दिन पर दिन बढ़ते चले जाएंगे। उसमें आप कंपेयर नहीं करेंगे कि हमें संसार भी चाहिए, रिश्तेदारी भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और प्रभु तू भी चाहिए। दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं हो सकती। एक के शत्रु बनेंगे और एक से मोहब्बत करेंगे। चुनाव आपका है। क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र जब बादलों पे आएगा, जो न्यायाधीश है, जो शांति का परमेश्वर है, जो पूरी रीति से हमें पवित्र करने की ताकत रखता है, तो मैं उसके साथ स्वर्ग उठना है। स्वर्ग आनंद मनाए। क्या स्वर्ग आनंद मनाएगा जब आप अधूरा जीवन जिएंगे? हम कई बार कहते हैं जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, अपने आप को दफन करता है उस पानी के अंदर, इस पाप के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने संसार के लिए, तो स्वर्ग आनंद मनाता है। पर वो आनंद थोड़े टाइम का नहीं है, वो आनंद हमेशा का है जो स्वर्ग बनाता है। क्या परमेश्वर आनंद मनाएगा मेरे और आपके जीवन को देखने के बाद, जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? तो इसलिए वो कहता है कि आत्मा जीवन भी है। वहां पर बाइबल में याकूब 1:23 में कहता है, पढ़िएगा। आमीन। सो यहां पे कहता है क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला, आप सब यहां पे वचन सुनते हैं, हर एतवार को सुनते हैं, घर पर जाकर यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी सुनते होंगे, किसी ना किसी दूसरे पास्टर का भी सुनते होंगे, परंतु क्या कह रहा है? क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो। इसे गंभीरता से ले इस वचन को, कि सुनने वाला तो है पर उसमें चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। समझ आया कि हम उस मनुष्य के समान है। जब हम घर से निकलते हैं, कंघी करते हैं, शीशे के अंदर दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं कैसे है, पर सही मायने में अगर वचन हम सुन रहे हैं तो उसमें चलने वाले भी होंगे। आज बहुत से लोग सिर्फ सुनना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा प्रचार किया, सुनने में अच्छा लगा, शिक्षा अच्छी है, बहुत अच्छा है। अक्सर लोगों को जब मेरे से कोई पूछता है अच्छी शिक्षा है भाई, अच्छा प्रचार किया, मैं कहा आपने कितना माना है वो बताइए, आपने कितना माना है? प्रचार अच्छा है, शिक्षा अच्छी है, आपने कितना जीवन में लागू किया है? तभी अच्छा है। सुनना तो सबको अच्छा लगता है, पर चलने वाले लोग बहुत कम होंगे। और ऐसा मनुष्य की तुलना की जाए तो स्वाभाविक रूप से दर्पण में अपना चेहरा देखने वाला व्यक्ति है। बस दर्पण में मतलब अपना चेहरा देख रहा है, मैं कैसा दिख रहा हूं, जीवन में कोई बदलाव नहीं है, बस देख लिया और शक्ल देख लिया सुबह उठते ही, रोज का जीवन है। जब हम ऑफिस जाते हैं, घर में रहते हैं, जब बहन लोग बाहर जाते हैं, कोई भी देख लेते हैं चेहरे पे, देख लिया बस इतना काफी है। तो वचन को भी हम सिर्फ सुन लिया इतना काफी है, ये हमारे मानने के लिए नहीं है। ऐसा तो पुराने नियम के लोग मानते थे, नए नियम की जो पहली कलीसिया थी वो मानती थी। ये तो हमें बस सिखाने बोलने के लिए, हमें सुनने के लिए, सुनते रहे, शुद्धिकरण करते रहे। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है, वो कहता है क्योंकि जो कोई वचन सुनने वाला हो तो उस पर ना चले तो वह उस मनुष्य के समान है जो स्वाभाविक रूप से अपने चेहरे को दर्पण में देखता है। मुझे सुनना है तो इसका मतलब मुझे मानना है। आज ईसाइयों की हालत यही है, सुनते हैं अच्छा है, प्रचारक वो अच्छा है, फलाना है, पर आपने कितना जीवन में लिया भाई ये बताओ।
अक्सर ऐसे ही कहते हैं, वो प्रचारक अच्छा, फलाना अच्छा, वो सब अच्छे हैं, प्रभु के दास सब अच्छे हैं, पर मैंने और आपने कितना जीवन में माना है? मैंने आत्मा में उस आत्मिक चीजों को मजबूत किया या नहीं किया? इसलिए मुझे और आपको अपने आत्मा के विषय में मजबूत होना है। मुझे अपना आत्मा, प्राण, शरीर इसको मजबूत करना है कि स्वर्ग के परमेश्वर के सामने जब मैं खड़ा, जब वो न्यायाधीश, स्वर्ग का परमेश्वर, उसका पुत्र यीशु मसीह जब वो बादलों पे आए, तो मैं अपने आप को सुरक्षित रख सकूं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें।